हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सभी के सामने छमाही, तिमाही, पचमाही वाला सवाल करेंगे और वो भी चुटकियों में करेंगे। बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम लोग सारा सवाल ट्रिक से करने वाले हैं, बिल्कुल 10 सेकंड में। जितना थंबनेल में आपको दिखा उतना ही टाइम आपका लगने वाला है। तो अब एग्जाम में जो है एक ट्रेंडिंग में चलता है ऐसे क्वेश्चन में कि 5 महीना और 8 महीना का सवाल अब ज्यादा पूछता है, ना कि 3 महीना और 6 महीना का। 3 महीना 6 महीना का अब सवाल नहीं आता है, अब आता है क्या 5 महीना और 8 महीना वाला सवाल। तो आज हम जो बताएंगे तरीका, उससे आप 5-8 महीना ही नहीं बल्कि आप कोई भी महीना का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखने वाले हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे हम। तो आपको तरीका हम आपको है ना, देखो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, कम से कम 5 मेथड हम आपको अभी बता सकते हैं, लेकिन हम वही तरीका बताएंगे जो आपके लिए क्या हो, आसानी हो और बिल्कुल आसान हो, जिसमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल आए चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम हमेशा ज्यादा एफर्ट करते हैं कि रेशियो पर बना दे। ठीक है, रेशियो पर बनाने का ज्यादा हम प्रयास करते हैं कि वो रेशियो क्या होता है कि अगर 2 वर्ष का सीआई आपसे पूछे तो उसका रेशियो होता है 2:1। 3 वर्ष का पूछे तो सबसे पहले 3 आएगा, 4 वर्ष का पूछे तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 और 2 और 1 3 और लास्ट में हमेशा 1 रहेगा। 4 वर्ष में सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 और 3 को जोड़ के लिख दीजिए, 3 और 1 को जोड़ के लिख दीजिए, मतलब एकाएक ही जोड़ देना है और लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है। तो 4 6 4 1, मतलब यहां से एक बात समझ में आ गया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2:1, 3 वर्ष का 3:1 और 4 वर्ष का 4 6 4 1 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये 3 याद रखिए, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपकी मुट्ठी में रहेगा और हमारे साथ सीखिएगा और आपको मजा भी आएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तिमाही संयोजित है ब्याज और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला आंसर क्या है, देखिएगा ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित है। ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित है 12%। तो सबसे पहले आपको रेट निकालना है, तो टाइम क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। तो बताइए 3 महीना में अगर ब्याज लग रहा है तो 6 महीना में कितना बार देना पड़ेगा ब्याज। अगर कोई आदमी 3 महीना में आपका घर आता है 1 बार, तो बताइए 6 महीना में कितना बार आएगा, 2 बार। तो टाइम हो गया आपका 2। रेट निकालना है, तो क्या करना है, रेट निकालने के लिए जितना रेट दिया है उसको 12 से भागा देना है। अगर 24 रेट रहता तो 12 से भाग देते, 10 भी रहता तो भी 12 से भाग देते, और जितना का पूछे उससे गुना। तिमाही पूछ रहा है तो 3 से गुना, तो यहां से 12 कट के आपका 3% रेट आ गया। अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब जितना दिया है मूलधन उसको आप यहां रखिए 1200, अब इसका निकाल दीजिए 3%। कितना बार ऐसा काम करना है सर, तो आपको 2 बार करना है, क्योंकि टाइम आपका 2 दिया है। इसका 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा। अब इस 36 जितना आया पकड़ के यहाँ लाना है और फिर से निकाल देना है, उसका कितना परसेंट बाबू, 3%। फिर से 3% निकालना है। 3% हमेशा कितना बार, 2 बार, क्योंकि टाइम 2 दिया है। 3 टाइम रहता तो हम 3 बार निकाल देते, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका जैसे निकालेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, 3 3 9 और 1 हो गया 10, और पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट यानी कि 1.08 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा मिट गया है। अब देखिएगा, अब 2 साल का रेशियो हम क्या बताए थे कि सर 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। बस यहां पर लगा दीजिए, सबसे पहले ऊपर गुना 2 से और नीचे गुना 1 से, तो क्या हो जाएगा 36 दूना 72 और ये हो जाएगा 1.08। इसको जब आप जोड़िएगा तो 73.08 आपका ब्याज आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल लेते हैं आपका। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। काम वही करना है चाहे कैसा भी सवाल आपका दे दे एग्जाम में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है आपका 1500 रुपया। ठीक है, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, छमाही लग रहा है, तो 12 महीना में कितना छमाही, 2 छमाही। छमाही मतलब सर 6 महीना में 1 बार ब्याज, तो बताइए 6 महीना में कोई आदमी 1 बार आपका घर आता है तो 12 महीना में कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। तो टाइम निकल के आ गया 2। आपको दर निकालना है, रेट तो क्या बताया, दर अगर निकालना है तो यहाँ दिया है 4% वार्षिक, तो ये दर नहीं होगा। छमाही बोलेगा तो डायरेक्ट दर को आधा कर देंगे,
लेकिन हम अगर ये आधा डायरेक्ट करने का कोई तरीका तो नहीं बना सर, तो यहाँ पर क्या करना है, जितना रेट दिया है जितना भी रेट रहे उसको 12 से भागा देना है और जितना का पूछे उससे गुना कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2% आपका रेट आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, छमाही में डायरेक्ट रेट आधा कर सकते हैं या तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तरीका हम बता चुके हैं कि जितना रेट दिया है उसको 12 से भागा देना है, उसको 12 से भागा देना है और जितना साल का पूछे उससे गुना कर देना है। ठीक है, अब दो चीज पता चल गया, रेट और टाइम निकाल देंगे, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, क्वेश्चन खत्म। कितना दिया हुआ है 15,000, 15,000 दिया हुआ है, 15,000 लिख दीजिए, 15,000 लिख दीजिए। ठीक है, 15,000 का सबसे पहले निकालना है 2%, 2%, तो 15,000 का 2% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 पर 1 0 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 300 आया बाबू, इसको 300 पकड़ के फिर यहां लाना है, फिर इस 300 का निकालना है 2%, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 साल का रेशियो हम बता चुके हैं कि 2 साल का रेशियो होता है 2:1 होता है, 2:1 होता है। तो यहाँ गुना 2 से और यहाँ गुना 1 से, तो आ जाएगा 3 3 600, 3 3 600 और यहाँ हो जाएगा 6, 6 गुना 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 606 यहाँ पर इसको लास्ट में जोड़ देते हैं, तो 606 आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया और आपका आंसर आ जाएगा 606। कोई दिक्कत नहीं है, तो अगला सवाल देखिए और बनाइए, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिएगा, 1400 रुपये का राशि है, 20% की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज क्या हो, छमाही संयोजित हो। ब्याज क्या हो, छमाही संयोजित हो। देख रहे हैं धीरे धीरे छमाही तिमाही सब आ रहा है ना। अब बताइए 18 महीना में कितना छमाही होता है, 18 महीना में कितना छमाही, 6 महीना में अगर कोई आदमी एक बार आपका घर आता है तो 18 महीना में कितना बार आएगा बाबू, तो 3 बार आएगा, तो टाइम निकल के आ गया आपका 3। रेट निकालना है तो क्या बताए थे, जितना रेट दिया है छमाही रहे तो डायरेक्ट आधा, 20 का आधा 10% रेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ छमाही में ऐसा करना है। ये 10 क्यों आया, क्योंकि 20% जो दिया ये वार्षिक दिया है, तो जितना रेट दिया उसको 12 से भागा दीजिए और जितना का महीना का पूछे उससे गुना, तो 6 दूनी 12, दूध है के 20, यहाँ से भी आपका 10% रेट आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट आधा कर देते हैं छमाही में। ठीक है, सब में रेट निकालने का तरीका यही है, जितना दिया हुआ उससे 12 से भागा, जितना महीना का पूछे उससे गुना, चाहे 5 महीना पूछे, 8 महीना पूछे या 16 महीना वाला ब्याज पूछे, कोई सा भी रहेगा, यही तरीका है। ठीक है, चलिए बस ये दो चीज निकल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जितना 1400 मूलधन दिया है 1400 लिख देना है, 1400 का 10% निकाल दीजिए, तो 1400 का 10% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 140 होता है। कितना होता है, 140। अब 140 को पकड़ के फिर से नीचे लाना है, 140 को फिर से इसका निकाल देना है आपको 10%, तो 140 का 10% कितना, 14, 1 0 कट गया, 14 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, यही काम हमको 3 बार करना है, क्योंकि टाइम आपका 3 है, तो फिर से 14 को पकड़ के लाना है और इसका 10% निकाल देना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1.4 आ गया। अब 3 साल का रेशियो हम बताए थे कि 3 3 1 होता है, 3 3 1 होता है, याद नहीं करना है इस रेशियो को, याद जो करेगा वो क्या है, गधा है। ठीक है, तो 3 3 1 होता है, क्योंकि 3 साल का सबसे पहले 3 और 2 साल का होता है 2:1, ये दोनों के जोड़ करके लिख देते हैं और लास्ट में 1 लगा देते हैं, जो कि सब में रहता है। तो 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 3 1 होता है। यहाँ पर 3 3 1 बैठा दीजिए, यहाँ गुना करेंगे 3 से, यहाँ गुना करेंगे 3 से और लास्ट में 1 से, तो 14 तिया 42, 420, 14 तिया 42 और यहाँ हो जाएगा 1.4। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 420 और 42, 462 और 1 हो गया 63, 463.4 आ जाएगा आपका आंसर। 463.4 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 463.4। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए चलना है। चौथा सवाल लेते हैं हम लोग, चौथा सवाल, चलिए देखिएगा चौथा सवाल क्या हो जाएगा आपका। चलिए बनाइए, चौथा नंबर सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। 4 नंबर सवाल, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल है कि 50,000 की राशि है, 12% की दर से ब्याज 5 महीना में एक बार लग रहा है। ब्याज कितना महीना में, तो 5 महीना में एक बार ब्याज देना पड़ रहा है। तो बताइए 15 महीना में कितना बार ब्याज देना पड़ेगा, तो 5 महीना में एक बार अगर कोई आदमी आपका घर आता है तो बताना है कि 15 महीना में कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो टाइम निकल के आ गया यहाँ से 3,
टाइम निकल के आ गया 3। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट होता है 12, लेकिन 5 छमाही रहता तो डायरेक्ट 12 का आधा 6 हो जाता, लेकिन 5 महीना में एक बार ब्याज लग रहा है। तो हम क्या बताए, रेट निकालने का तरीका होता है कि जितना रेट दिया है उतना ऊपर, और हमेशा 12 से भाग देना, चाहे कितना भी रेट दिया रहे। 25 रहता तो 25 को भी 12 से भाग देते, और जितना महीना का पूछे उससे गुना, तो 5% कट के क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। रेट पता चल गया तो क्वेश्चन खत्म। कितना दिया है, 50,000। 50,000 आपको यहाँ पर लिख देना है, 50,000। 50,000 का निकाल दीजिए आप 5%। 50,000 का 5% कितना होता है, तो 5 पचे 25, 2500 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2500 को पकड़ के यहाँ लाना है, 2500 को और फिर से निकालना है 5%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 125। फिर 125 को पकड़ के यहाँ लाना है। सर इतना बार क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि टाइम 3 है तो 3 बार आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 125 का निकाल दीजिए 5%, और आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। 125 गुना 5 625, और 625 और पीछे से 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अब 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 3 1 होता है। यहाँ गुना 3, यहाँ गुना 3, और लास्ट में कर देंगे 1 से। तो 25 दिया 7500, 25 दिया आ गया यहाँ से 7500, और 125 गुना 3 हो जाएगा 375, और लास्ट में हो जाएगा 6.25। तो देखिए 75 और 3 7875, और 7875 और 6 हो जाएगा 7881.25, जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, लास्ट में जोड़ना है 7500 प्लस 375 प्लस 6.25। अब यही चीज पॉइंट में अगर निकालते उस तरीका से, जो रेशियो वाला मेथड होता है 10 से 11 वाला मेथड, 10 से 11 10 से 11, अब पॉइंट में लाना होता तो आपको क्या करना पड़ता बाबू, लास्ट में गुना भागा करना पड़ता। तो जो बच्चे बोलते हैं कि बकवास तरीका है, इतना लंबा कौन करता है, उनको हम बता दें कि अगर आप गुना भाग करिएगा तो यही पॉइंट वाला आंसर लाने के लिए आपको हालत खराब हो जाएगा, लेकिन आंसर गलत होने का भी चांसेस। लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे बाबू, आप रेशियो से 3 3 1 जो होता है आपका 3 साल का, तो जिंदगी में कभी भी आप धोखा नहीं खाइएगा, और गुना भागा भी कम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर आप बचा लिए, कम समय में कैलकुलेशन कर लिए, तो आपका टाइम बचा लेगा वो। ठीक है, और रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 7881.25 आया। कैसे आया, तो सबको क्या किए, जोड़ दिए। यहाँ पर आया 7500, यहाँ पर कितना आ गया 7500, इसको जोड़ दिए, 375 प्लस 6.25 को जोड़ दिए, तो 7881.25 आ गया। अगला सवाल 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। बनाइएगा, कैसे बनाएंगे हम इसको, कैसा भी सवाल हो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी डाटा दिया हो, आप रेशियो से बनाएंगे तो कभी भी गुना भाग एक्स्ट्रा आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपको टाइमिंग निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, ये दो चीज निकल गया, क्वेश्चन बन गया। तो टाइम क्या पता चला कि 8 महीना में एक बार ब्याज लग रहा है। तो बताइए 1 वर्ष 4 महीना का मतलब क्या होगा, 1 वर्ष में सर 12 महीना, और प्लस का 4 महीना 16 महीना, और 16 महीना अगर टाइम हो गया सर 16 माह, तो बताइए 8 महीना में एक बार ब्याज देना पड़ रहा, तो 16 महीना में कितना बार ब्याज देगा, 2 बार। कितना बार, 8 महीना में एक बार अगर कोई आदमी आपका घर आता है तो 16 महीना में कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। तो टाइम निकल के आ गया आपका 2। रेट निकालना है तो क्या बताए थे, जितना रेट दिया उसको ऊपर, और उसको 12 से भाग देना है, जितना बार आप पूछे उससे गुना कर देना है। तो आज 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, रेट निकल के आ गया आपका 6%। क्वेश्चन खल्लास, क्वेश्चन खल्लास। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस टाइम निकल गया, रेट निकल गया, क्वेश्चन बन गया। अब 5000 की राशि है, 5000 आप लिख दीजिए। 50,000 है तो 50,000 लिख दिए। 50,000 का सबसे पहले 6%, कितना बार काम करना है, 2 बार। तो 50,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पचे 30 यानी 3000। फिर 3000 को पकड़ के लाइए यहाँ पर, 3000 को, और इसका फिर निकाल दीजिए 6%। 2 बार करना है क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 है, 3 बार करें, 3 बार टाइम है, 4 टाइम रहता 4 वर्ष का, तो 4 बार करना पड़ता। तो 4 बटा कर देंगे हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 120 आ गया, है ना। अब 2 साल का रेशियो क्या होता है, तो 2 साल का सर रेशियो होता है 2:1। तो ऊपर गुना 2 और नीचे गुना 1, तो आ जाएगा 6000 और यहाँ हो जाएगा 120, यानी कि 6120 आपका आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 120 सही किए, 6120 आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पर, तो 6120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, 6120 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, जितना है वहां हम निकाल के लिख दिए 50,000। 50,000 का यहाँ पर रेट निकल के आ गया आपका 6%,
है ना। रेट निकालने का क्या तरीका बताएं, जितना रेट दिया है उसको 12 से भागा देना है और जितना महीना का पूछे उससे गुना कर देना है। तो यहाँ से आ गया 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, तो 3 दूना 6% रेट आ गया। मूलधन निकाल के रख दिए, इसका 6% निकाल दिए तो आ गया 6 पचे 30, 3000। 3000 को पकड़ के यहाँ लाना है, फिर से उसका अच्छा यहाँ पर 6 लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा, यहाँ गलती कर दिए हम, तभी हमारा आंसर नहीं आया, है ना। यानी कि 6180 जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही था। 6180 ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ था, है ना। चलिए 3000 को पकड़ के लाएंगे, यहाँ पर 3000 को पकड़ के लाना है और फिर से इसका निकाल देना है 6%, तब आ जाएगा 180। 180 और 2:1 होता है तो 2 ऊपर गुना 1 ऊपर गुना, तो यहाँ आ जाएगा 180। तो 6180 आपका आंसर आ जाएगा डी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है बाबू, समझ में आ रहा है सबको। चलिए बहुत अच्छा। कुछ किए हम, कुछ नहीं किए। अब चक्रवृद्धि ब्याज जितना हार्ड समझते हैं उतना है नहीं, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ नहीं है। और आपको रेशियो तरीका से बनाएंगे, कभी भी आपको गुना भाग एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, चाहे पॉइंट में भी आंसर क्यों ना लाना हो। समझ रहे हैं सब लोग। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए कितना सारा पॉइंट वाला ऑप्शन है आपको। अब पॉइंट वाला ऑप्शन ये बताता है कि आपको गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम रेशियो तरीका ज़्यादा एफर्ट करते हैं। इसको बनाने का हम 5 तरीका हम आपको अभी बना सकते हैं और वो भी चुटकियों में, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टाइम आप उधर दे दीजिए या इधर दे दीजिए, बात उतना है, ठीक है। देखिए क्या बताए थे, जब भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको तो क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइम निकाल लेना है और रेट निकाल लेना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब 24 महीना, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना, और 8 महीना में 1 बार कोई घर आता है आपका, 24 महीना में कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो टाइम निकल के आ गया 3। रेट क्या हो जाएगा, तो रेट जब भी निकालना है तो जितना रेट दिया उसको ऊपर 12 से भागा दीजिए और जितना महीना का पूछे उससे गुना कर देना है। तो 12 दूनी 24, तो 16% आपका रेट आ गया 8 महीना का। रेट निकल गया, टाइम निकल गया, क्वेश्चन हो गया खल्लास, क्वेश्चन खल्लास। जितना लिखा हुआ है आपका मूलधन उसको यहाँ पकड़ के लाइए, 20,000 लिखा हुआ 20,000 लाइए। अब इसका निकाल देंगे कितना, 16%। तो 20,000 का 16% कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 3200 रुपया हो जाएगा, 3200। फिर 3200 को पकड़ के यहाँ लाना है, फिर से निकाल देना इसका 16%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 दूनी 32, 16 48 और 3 51, 512, ठीक है। 16 दूनी 32, बाकी हो गया 3, 16 48, 8 3 11 हो गया 51, 512। फिर 512 को पकड़ के यहाँ लाना है, 512 को पकड़ के यहाँ लाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा टाइमिंग 3 दिया है तो यही काम हमको 3 बार करना पड़ेगा। और फिर इसी का 16% फिर से निकालना है, 16%। तो देखिए 16 दूनी 32 कुछ करना पड़ रहा है, 16 दूनी 32 का 2 बाकी हो गया 3, 16 कहीं 16 3 19 के 9 बाकी हो गया 1, 16 पचे 80 और 1 हो गया 81, है ना। 81 और पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 81.92 हो गया। अब यहाँ इतना निकल के आ गया। अब 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 3 1 होता है। अब लगा दीजिए 3 3 1, 3 3 1 लगा दीजिए, यहाँ गुना 3, यहाँ गुना 3 और लास्ट में गुना है 1। तो 32 तिया हो गया 9600 और 512 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 और 5 तिया 1536 और ये हो जाएगा 81.92। अब सबको जोड़ देंगे वही हमारा आंसर। तो लास्ट में जो 2 रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, सबको जोड़िए। 96 1 97, 97 9600 आया, इधर आ गया 1500। तो 96 और 15 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11। देखिए इसको जोड़ लेते हैं, आपके सामने क्या दिक्कत है, आपका आंसर आ ही गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले आया 9600, फिर आया 1536, फिर आ गया 81.92। तो लास्ट में तो 92 रहने ही वाला है। 6 5 11 के 1 बाकी 1, 6 और 1 हो गया 7, है ना। 8 3 11, 6 5 11, 1 हो गया 12, 9 1 10 और 1 हो गया 11। तो देखिए 112 17 पॉइंट आ गया 92 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चाहे आप कोई भी तरीका से बनाइए, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है गोलू। समझ में आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है। तो ये 8 महीना 6 महीना कैसा भी ब्याज आ जाए बाबू, तो आप आसानी से बना देंगे। आज के बाद क्या कभी गलती होगा, चाहे 5 माह का 6 माह का कुछ भी पूछे, है ना, आप आसानी से बना देंगे। बस रेशियो आपको याद रखना है। वो रेशियो क्या है कि 2 साल का होता है 2:1। 3 साल का लिखना, सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद सबसे पहले 3 आएगा,
सबसे पहले 3 साल में 3 आएगा और उसके बाद ये दोनों के जोड़ करके 3 और लास्ट में 1। 4 साल में सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद ये दोनों के जोड़ेंगे तो 6 और ये दोनों के जोड़ेंगे तो 4 और लास्ट में 1। 5 साल में सबसे पहले 5 आएगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और लास्ट में आ जाएगा 1। तो कोई सा भी रेशियो आपको चाहिए, है ना, 2 वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष वाला चाहिए, 4 वर्ष वाला चाहिए या 5 वर्ष वाला चाहिए, कोई सा भी रेशियो, बस थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको गुना भाग करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। बस ये बहुत अच्छा तरीका है और वैसे आपको जो भी तरीका अपनाना है आप आराम से अपना सकते हैं। सारा तरीका हम बता ही चुके हैं, हमारे लाइव क्लास में भी आपको बताए थे बहुत सारा मेथड, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन और कंसेप्चुअल मेथड के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बातें लिखना है, खराब लगे तो खराब बात भी लिखना है, ठीक है। आपको जैसा महसूस हो वैसा हमें बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ।